गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी एजुकेशन पॉइंट्स। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 8 के अंग्रेजी विषयांतर्गत चैप्टर 15 द आउटसाइडर बाहरी व्यक्ति का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसमें का कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड को मैंने लिया है, वर्ड मीनिंग को। जैसे पहला है द आउटसाइडर, बाहरी व्यक्ति। हैंडीकैप्ड, अपंग। व्हील चेयर, पहियों वाली कुर्सी। बाउंड, घिरा या घेरा हुआ। स्टेंटली यानी सेंटली, साधु के जैसा। साई मतलब कराहना। थॉट, विचार। आइडिया, विचार या कल्पना। स्ट्रेंज, विचित्र। बॉदर्ड, परवाह करना। परफॉर्म, क्रियान्वित या कार्य करना। इग्नोरेंस, अज्ञानता, अनभिज्ञता। दो का मतलब होता है यद्यपि। इंक्लूड, शामिल करना। और शेयर, बांटना। चलिए हम लोग अब लेसन का अध्ययन करते हैं। द आउटसाइडर, बाहरी व्यक्ति, एक कारुणिक कविता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। आई एम हैंडीकैप्ड एंड व्हील चेयर बाउंड, एक्सपेक्टेड टू सीट and not make a sound, just to smile and let the world go by with saintly patience and never sigh। एक अपंग व्यक्ति है, उसके बारे में, वो अपनी बारे में व्हील चेयर पर बैठी हुई है और कहती है कि मैं हूँ एक अपंग, अपने पहिएदार कुर्सी पर बैठी हुई हूँ, स्थित हूँ, और बिना आवाज़ के खामोशी से बैठी रहती हूँ इस पे, और मुझसे आशा की जाती है। जस्ट टू स्माइल एंड लेट द वर्ल्ड गो बाय विथ सेंटली पेशेंस एज नेवर साई, कि सिर्फ मुस्कुराऊं, मैं अपंग हूँ, सिर्फ मुस्कुराऊं और बाकी दुनिया को अपनी रफ्तार से जाने दूं। बाकी दुनिया क्या कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं है, मैं बैठी बैठी मुस्कुराऊं, मुझसे ये लोग आशा करते हैं। विथ सेंट्री पेशेंस एंड नेवर साई, और मैं जो है साधुई धैर्य से, उनसे कोई वास्ता रखे बिना, धैर्यपूर्वक, साधु के जैसा धैर्य करके, और कभी मैं अपनी जो स्थिति है, मेरी अपंगता है, दिव्यांगता जो है, मेरी जो अभी जो स्थिति है उस पर मैं अपनी दुख भी नहीं जताऊं। सेकेंड स्टैंजा में है इनसाइड माई हेड थॉट्स come and go, idea are born which long to flow। एक अपंग व्यक्ति हैं, बैठे बैठे व्हील चेयर पर, उनके दिमाग में, वो कहती है कि मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार आते जाते रहते हैं, बैठे बैठे अपंग में हूँ, और वे विचार कहीं पहुँचना चाहता है, वो विचार वहाँ तक चला जाता है, सोच मेरी। फ्लो फ्रॉम माई लिप्स एंड लिंक मी विथ अदर्स, बट वर्ड्स साउंड स्ट्रेंज एज नो वन बॉदर्स। वे कहती हैं फ्लो फ्रॉम माई लिप्स लिंक मी विथ अदर्स,
जैसे मैं अपनी बातों को, मैं अपनी मुंह से, होठों से दूसरे व्यक्तियों तक कुछ कहना चाहती हूं, किंतु लोग अजीब लगते हैं, जो मेरी तनिक भी परवाह नहीं करते। My tongue and lips do not as I ask, I cannot perform the simplest task. But I have a mind and am still there. Don't lock me out in your ignorance there. नेक्स्ट स्टैंजा में है, मेरी जीभ और मेरे होठ तक मेरा साथ नहीं देते। मैं बहुत लाचार हूं। मैं अपनी स्थिति के बारे में लोग मुझे बताने भी नहीं, मेरी कष्ट को कहने भी नहीं देते हैं लोग। इस कविता द आउटसाइडर, बाहरी व्यक्ति के बारे में बताया कि लोग ऐसे होते हैं। मैं इस परिस्थिति में भी जो है रहती हूं, खुश रहती हूं। मेरे जीभ, मेरे होठ तक मेरा साथ नहीं देते। साधारण सा भी काम जो होता है मैं नहीं कर पाती, लेकिन मेरे पास क्या है, एक दिमाग है, और मैं इस दिमाग से यह साबित करती हूं कि मैं यहां पर हूं। मुझे अपनी अपेक्षा का शिकार मत बनाओ। मुझे जो है अपेक्षा मत करो, उसका शिकार मुझे मत बनाओ। अंतिम 4 लाइन है, अंतिम स्टैंजा में है, टॉक दो आई सीम नॉट टू अंडरस्टैंड, टच मी, इंक्लूड मी, होल्ड माई हैंड, आई एम अलाइव and I have time to give. Let me share in the life I was given to life. अंत में कहती है कि मुझसे बातें करो, मुझसे बातें करो, भले ही मैं नहीं समझ पाऊं। मेरे पास एक तो दिमाग है, मुझसे तुम बातें करो, भले मैं नहीं समझ पाऊं इस बात को। मुझे छुओ, मुझे टच करो, छू कर देखो, मुझे मेरे हाथ पकड़ कर देखो, मुझे शामिल करो, मुझे भी अपने जीवन में शामिल करो, मुझे भी इस जीवन में शामिल होने का हक दे दो। कौन कहता है? वह अपंग व्हील चेयर पर बैठी हुई एक लड़की है, वह कह रही है, मुझे भी इस जीवन में शामिल होने का हक दे दो। लेट मी शेयर इन द लाइफ, मुझसे भी जीवन की हर बात को बांटो। आई वॉज गिवन टू लाइफ, यानी लिव, जो कि मुझे जीवन दिया गया है, मैं भी जिंदा हूं, मुझे भी भगवान ने क्या किया है, जीवन दिया है। तो मेरे साथ भी जो है वो सारे मेरे हक को दे दो। इस प्रकार यह एक बहुत ही कारुणिक कविता है, द आउटसाइडर। प्यारे बच्चों, आप भली भांति में इस कविता को जो है अध्ययन किया, आप लोग समझ गए होंगे कि यह कितनी कारुणिक कविता है। एक अपंग व्यक्ति व्हील चेयर पर बैठे हुए बाहरी लोगों से, द आउटसाइडर से, बाहरी व्यक्तियों से यह बात सोचती है, अपने मन में रंग बिरंग के विचार आता है। इस कविता के जो वक्ता हैं वो अपंग है, वह व्हील चेयर पर ही बैठी रहती है। जहाँ की इसमें फिगर में जो है एक चित्र में एक महिला को दर्शाया गया है, बताया गया है।
उनकी यह पीड़ा है। इस कविता में बताया गया है कि उस अपंग व्यक्ति को यह बात पीड़ा पहुंचाती है, बहुत बुरी तरह से वह कराहती है दुनिया पर और अपने स्वयं के लिए। तो चलिए हम लोग इसमें का कुछ प्रश्न उत्तर है द आउटसाइडर का, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, जो मौखिक ही उसका उत्तर देना है, आप इसको लिख भी सकते हैं। हु इज द स्पीकर? हु इज द स्पीकर? इसका आंसर है द स्पीकर इज ए हैंडीकैप्ड पर्सन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ डिजेबिलिटी डू यू थिंक ही सफर्स फ्रॉम? हाउ डू यू नो? इसका आंसर है द स्पीकर सफर्स फ्रॉम पैरालिसिस, ही कांट मूव हिज लिम्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द स्पीकर वांट द अदर्स टू ट्रीट हिम? इसका आंसर है बच्चों, इसका आंसर है द स्पीकर वांट्स द अदर्स टू ट्रीट हिम इक्वली। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हाउ डू नॉर्मल पीपल बिहेव विथ द स्पीकर? हाउ डू, कैसे नॉर्मल पीपल बिहेव विथ द स्पीकर? स्पीकर के साथ, जो वक्ता है उसके साथ जो साधारण लोग होते हैं किस प्रकार व्यवहार करते हैं? तो इसका आंसर है द नॉर्मल पीपल कीप डिस्टेंस विथ द स्पीकर। नॉर्मल पीपल जो है वह स्पीकर जो वक्ता है, अपंग है, उससे क्या होता है? कीप डिस्टेंस बना के रहता है, दूरी बना के रखता है। एंड बी वन टू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट नंबर है द स्पीकर इज इन अनेबल टू मूव हिज लिम्स। यस, ट्रू है। स्पीकर जो है अपनी लिम्स को, घुटने को, पैर को नहीं मोड़ सकती है। द स्पीकर इज मेंटली चैलेंज्ड, ये जो है फेल्ड है, मेंटली चैलेंज नहीं है, यह फॉल्स है। 3 नंबर में है ही कैन परफॉर्म सिंपल टास्क। यस, ये भी फॉल्स है। ही कैन परफॉर्म सिंपल टास्क, वो कोई भी टास्क फॉर्म नहीं करती है, इसमें कह रहा है कि वह करता है। ही डिजायर्स टू बी ट्रीटेड इक्वली बाय अदर्स, ये भी ट्रू है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द मोस्ट appropriate answers and give reasons in favor of the option selected। तो फर्स्ट नंबर है द स्पीकर इज एक्सपेक्टेड टू, इसका आंसर नंबर सी जो है सही है, मेंटेन्स हिज साइलेंस। 2 नंबर में है द स्पीकर इज ईगर टू, तो इसका ऑप्शन बी सही है, एक्सप्रेस हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स। और नेक्स्ट है 3 नंबर द स्पीकर इज ग्रीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, द बिहेवियर ऑफ अदर्स टुवर्ड्स हिम। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने द आउटसाइडर कविता को भली भांति अध्ययन किया। इसके कुछ शॉर्ट ब्रीफ आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, ट्रू फॉल्स है उसको बनाया और समझा। इस कविता में मैं बता दूं कि महिला को बैठाया गया है व्हील चेयर में, लेकिन वक्ता जो है वह एक पुरुष है।
ही कैन परफॉर्म सिंपल टास्क, इसलिए उसने कहा कि क्या वह सिंपल टास्क को परफॉर्म करता है, तो यह फॉल्स है, गलत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इसी पार्ट को जाने, अगले वीडियो में नए पार्ट को जानेंगे, नए प्रश्न उत्तर के साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।